अभी हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अलीगंज पुरनिया स्थित जगह पे, जहाँ पे कोचिंग में भयानक आग और भीषण आग लगने की वजह से कई बच्चों की मरने की खबर आ रही है। कम लमसम खबर आ रही है, 13 से 14 बच्चों की मरने की अभी खबर आ रही है, लेकिन अभी हालांकि पुष्टि नहीं की गई है कितने बच्चों की यहाँ पे मौत हुई है। देख रहे हैं यहाँ पे लगातार पुलिस प्रशासन यहाँ पे प्रयास कर रही है, यहाँ पे आग को काबू पा लिया गया है। पुलिस देखिए वहाँ प्रशासन लगी हुई है, आग में काबू पाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे पूछते हैं कि यहाँ पे स्थानीय लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आग लगने की वजह क्या थी। क्या यहाँ वजह बताई जा रही है आग की? क्या ये वजह बताई जा रही है एग्जॉस्ट की वजह से, आग लगने की वजह से इसमें जो है बच्चे निकल नहीं पाए, जिसकी वजह से कुछ बच्चे ऊपर से कूदे भी, केबल का तार आप टूटा हुआ देख रहे होंगे, ठीक है। इसकी वजह से भी जो है काफी बच्चे जो है 15 बच्चों की आपको तस्वीर दिखाएंगे यहाँ पे। जैसे कि स्थानीय लोगों से पता चला है कि यहाँ पे एसी के उस वजह से आग लगी और यहाँ पे कुछ बच्चे धरातल से कूदने की प्रयास कर रहे थे, कुछ ये तार लटकते हुए देख रहे हैं आप। और क्या हुआ था? और यहाँ पे क्या नाम है पेट शॉप थी, इधर क्या नाम है बच्चे निकल रहे थे, निकल नहीं पाए। 15 बच्चों की जो है कैजुअलिटी यहाँ क्या देखी जाए? चेकिंग नहीं प्रॉपर, क्या नाम है चीजें नहीं है, दीवार पीछे से तोड़ी गई है, उतना बच्चे निकाले गए हैं। बड़ी बच्चों की हो रही है पुष्टि के यहाँ पे मौत? 15 बच्चों की पुष्टि हुई है और बाकी जो है होने की आशंका है, क्योंकि सीरियस केस निकले अभी फंसे हुए हैं। अभी तो लोग फंसे होने की आशंका कम है, क्योंकि एम्बुलेंस जा चुकी है। सब पीड़ित जो है हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हैं। घायलों की संख्या लगभग 60-70 के आसपास तो होगी। आग लगने की वजह क्या हो सकती है? क्योंकि आप बता रहे हैं एसी की वजह से, एसी की शॉर्ट सर्किट की वजह जलने लगा, जिसकी वजह से बच्चे निकल नहीं पाए, तो उसकी वजह से ज्यादा जो है। आपने स्थानीय लोगों को सुना यहाँ पे ये बता रहे हैं कि यहाँ पे एसी के कंटेनर में आग लगने की वजह, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की पुष्टि की जा रही है। भाई साहब और क्या भैया, क्या लग रहा है आपको इसमें? और भी जैसे यहाँ पे कुछ चीजें बताई जा रही है, कुछ कमियां यहाँ पे ऐसी कुछ बिल्कुल कुछ जांच की तो बिल्कुल कमी है। इस 1 किलोमीटर दायरे में कम से कम 8-9 कोचिंग्स होंगी, ठीक है, जिनमें प्रॉपर जांच करवानी चाहिए, इंस्पेक्शन कराना चाहिए कि प्रॉपर चीजें चल रही हैं कि नहीं चल रही है। एक छोटा सा रास्ता गली में दे दिया, ठीक है, बच्चे कैसे निकलेंगे? आप भी खुद देख रहे हैं, ठीक है। कुछ बच्चे कूदे हैं जिनके गिरने की वजह से चोट लग गई, पसलियां टूट गई, तो वो भी उसकी वजह से भी लोग एडमिट हैं, तो नहीं निकल पाने की वजह से। यहाँ पे ये भी पुष्टि की जा रही है कि यहाँ पे निकलने की जगह अभी तक नहीं मिली। ये सामने की जगह थी जहाँ से बच्चे निकल सकते थे और कोचिंग का कह सकते हैं एंटरिंग और बाहर निकलने की जगह है। और आगे दिखाते हैं आपको क्या इंटरेस्ट जगह पे, यहाँ पे पूरी जगह ये देख सकते हैं, पूरा पीछे तक ये एक जगह थी जहाँ से बच्चे बाहर निकलते और जाते कोचिंग के अंदर। जो सामने आगे आग लगने की वजह से कुछ बच्चे बाहर नहीं निकल पा रहे थे। आगे स्थानीय लोगों से बात करेंगे, कैसे क्या हुआ यहाँ पे पूरा घटनाक्रम। पेपर देकर आ रहा था मैं, जब आग यहाँ लगी थी मैं यहाँ पे आ चुका था, तो जो है इतनी भीषण आग लगी थी कि 4 बच्चे किसी तरह पाइप वो केबल पकड़ के नीचे आए हैं, बाकी एक कर्मचारी तो कूदे थे, उनकी हड्डी टूट गई एकदम से। बच्चे कह सकते हैं कि तिलमिला रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। दूसरा कोई रास्ता अगर होता तो सारे बच्चे बच जाते, उसमें सिर्फ एक रास्ता था, वहीं पर आग लगी हुई थी। पीछे कोई रास्ता नहीं है? पीछे कोई रास्ता नहीं, चारों तरफ बंद था, चारों तरफ बंद था, कोई रास्ता नहीं था। अगर ये बाउंड्री खुली होती तब भी बच्चे कूद काट के बाहर निकल सकते थे। ऊपर से बच्चे 3 मंजिल से कूदता, वो भी मतलब खत्म ही हो जाता अगर कूदता। बगल वाली बिल्डिंग से कुछ सहायता मिली? कोई सहायता नहीं मिली। बच्चे जो है सब, क्योंकि पूरा बीच से बंद हुआ था और नीचे जो था पूरा आग पकड़े हुए थे। जितने बच्चे थे बाथरूम टॉयलेट में जो बंद थे, वो भी जो धुआं के कारण सब। कितनी देर में आई थी? 1 घंटा लग गया था, बहुत समय हो गया, तब तक बच्चों की जान जा चुकी थी। मतलब फायर ब्रिगेड भी यहाँ पे, जैसे स्थानीय लोगों ने बताया कि फायर ब्रिगेड भी लेट पहुंची घटनाक्रम स्थल पर। और आगे बात करेंगे। भाई साहब, क्या लग रहा है कि क्या घटना में सबसे कमी हो देखी जा सकती है? सबसे पहली बात तो ये कि जब ये एनओसी जब दी जाती है कि भाई हर चीज़ जो सारी चीज़ें हैं, कोई अगर ऐसी घटना होती है तो एग्जिट और एंट्री वाला जो है चीज़, कैसे बच्चे निकलेंगे? मान लो फायर ऐसा तो नहीं पहली बार लगी है, बहुत बार लगी है, होटलों में लगी है, लाइब्रेरी में लग चुकी है। तो यहाँ देखिए एंट्री और एग्जिट जो ये है, कितनी सारी ये लगी हुई है एसी, और यहीं पे शॉर्ट सर्किट हुआ है, यहीं ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट होने की वजह से यहीं पर आग लग गई। अब बच्चे निकले तो निकलेगा, फिर धीरे धीरे वो आग फैल गई। लाइव जो देखा गया, ये जो तार लटका हुआ है, तार जो दिख रहा है आपको बिजली का, इससे बच्चे बहुत आए हैं। कुछ बच्चे भी हैं और कुछ इससे गिरे तो ये पैर यहाँ पे टूट गया, तो ये केवल एक सहारा था, बाकी जो बच्चे ऊपर गिरे सब मरते चले गए। यहाँ पे दमकल और फायर ब्रिगेड कितनी देर में पहुंची? नहीं, ये तो हम लाइव नहीं थे वहाँ पे, यहाँ पे थे नहीं, अभी हम थोड़ी देर में आए। जो लाइव हम देख रहे थे, बच्चे इस तार के सहारे से गिर रहे थे। मतलब आग लगने की जो वजह है वो एसी के शॉर्ट सर्किट। हाँ, ये पहली बात तो ये की बात है। दूसरी बात ये है कि प्रशासन जो है, जो सिस्टम है, जो एनओसी देता है सबसे लगभग शहर के अंदर न जाने कितनी बिल्डिंग है जो बिना बस पैसा ले दे करके एनओसी से काम चल रहा है। ना तो वहाँ फायर की चीज़ें अच्छे से हैं, ना तो जो है
मतलब सारी लापरवाही है, पैसे से काम चल रहा है। अब ये हुआ है, थोड़ी बहुत कार्रवाई होगी, अधिकारियों पर तो कार्रवाई होनी नहीं है, कोचिंग संचालक पे होगी भाई, काम रफा दफा 15 दिन बाद सब काम खत्म। स्थानीय लोगों से लगातार पता चल रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण यहाँ पे एसी के कंटेनर में आग लगी, जिसमें जहाँ से बच्चे बाहर निकलते हैं और आग अंदर जाते हैं, उस कारण से बच्चे बाहर भी निकल पा रहे थे और बच्चे ऊपर से कूदने को मजबूर हो गए। आगे बात करेंगे, क्या लग रहा है कि आग लगने के कारण और क्या दमकल कितने टीम में यहाँ पे पहुंची फायर ब्रिगेड के? मैं तो बॉस अभी आया हूँ, 15 मिनट हुआ है हमारे आगे। लापरवाही की कमी देखी जा रही है यहाँ पे। अब लोग कह तो रहे हैं यहाँ पे लापरवाही नहीं भैया, जो यहाँ नगर निगम या जो भी टैक्स इसका वसूल करता है, एलडीए जो देखता है, जो भी इसके अधिकारी हैं, वो पूरे लखनऊ ने पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह भ्रष्टाचार फैला हुआ अधिकारियों द्वारा, वो बहुत ही खतरनाक है। ऐसी दुर्दांत घटनाएं आए दिन होती रहती हैं, जिसका कारण है कि अधिकारियों को घूस लेना। अगर अधिकारी इसको सही से चेक करके यहाँ फायर फाइटिंग लगा है कि नहीं लगा, सारी चीज़ें देख के किए होते और हुआ होता, तो ये घटना आज ना होती। जो ये घटना बहुत ही दुखद प्रशासनिक कार्रवाई क्या हो सकती है, आपको क्या लग रहा है? अभी यार यहाँ पे जवाबदेही के लिए जो है प्रशासन नहीं काबिल हो रही है। आप लोग पीछे एक मिनट पीछे हट जाएं सब लोग, किसी के ऊपर गिर जाए इसलिए पीछे हट जाए। आप आइए आइए, आप इधर आइए, इधर आइए, आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि बात और पीछे तो यहाँ पे जैसे करीब लगभग ये हमें लगता है 2 बजे 1 बजे से 2 बजे के बीच की ये घटना है। और दुकान नीचे किसी लड़के ने यहाँ बताया, जो यहाँ घटनाक्रम पे मौजूद था, उसने कहा कि यहाँ पे हमने कई बार पुलिस को फ़ोन किया और आला अधिकारियों को फ़ोन किया, मगर उनके लेट आने के कारण बिल्डिंग में जो इतना बड़ा हादसा हुआ है वो लेट आने के कारण हुआ। प्रशासन सोया हुआ था। अगर लड़के के कॉल करने के समय पे अगर 10 मिनट में प्रशासन आया होता, दमकल आया होता, तो ये शायद इतनी बड़ी घटना ना होती। और इस घटने की जिम्मेदारी प्रशासन को भी है और शासन का कारण जैसे यहाँ पे बताया कि एसी के शॉर्ट सर्किट की वजह से शुरू हुआ था, लेकिन प्लेट क्लीनिंग में भी ये खबर आई थी कि सबसे पहले आग भड़क चुकी थी। आग लग चुकी थी, आग सुलग रही थी। मैंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से एक लड़के का वीडियो देखा, जो वो कह रहा था कि मैं वहाँ मौके पे मौजूद था जब धुआं उड़ रहा था, तो उसने कॉल करके अधिकारियों को सूचित करने की बात कह रहा था। मगर उस समय अगर अधिकारी चेते होते तो काश ये आग न लगती। ये बहुत ही दुर्दांत घटना है, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और यहाँ जितने भी अधिकारी हैं वो बहुत ही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अगर अधिकारी इस तरह भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे तो आए दिन ये हादसा होता ही रहेगा। कारण सिर्फ शासन में बैठे माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी से मैं कहना चाहता हूं कि जो भी आपके अधिकारी, आला अधिकारी हैं, वो खबर आ रही है कि योगी आदित्यनाथ भी स्वयं आए थे यहाँ पे। बाबा जी आए थे, वो ठीक है, मगर उनके जो अधिकारी हैं उनको इतना लापरवाही जो बरती जा रही है, उनको इतनी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। और वो अधिकारी सिर्फ पैसे की धन उगाही के चक्कर में लगे हुए हैं, जबकि और किसी को किसी मामले से कोई मतलब नहीं रहता। ये सबसे बड़ी घटना इसी कारण हुई। घटना यहाँ पे लापरवाही की वजह बताई जा रही है, क्योंकि एक ही इंट्रेंस था जहाँ पे बच्चे आना जाना दोनों एक ही जगह से करते थे और वहीं पे आग लगे के कारण बच्चे निकल नहीं पा रहे थे। आगे बात करेंगे, क्या लग रहा है क्या वजह हो सकती है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट की यहाँ वजह बताई जा रही है और सिर्फ एक ही रास्ता था निकलने आने जाने का बच्चों का बचाने के लिए। बच्चे लमसम दमकल वाले 1 घंटे बाद आए हैं। क्या लग रहा था, आप यहाँ पे मौजूद थे उस समय? नहीं, मैं मौजूद नहीं था। सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे भी जानकारी हुई। लगभग ये 1:30 से 2 बजे के आसपास ये घटना हुई है। तो उस समय बताया जा रहा था नीचे जो पेट केयर था उसमें आग लगी है और पहले धुआं निकल रहा था। तो धुआं किसी ने इन्फॉर्म किया, शायद आसपास बहुत नज़दीक ही फायर स्टेशन या सारा कुछ है, लेकिन कोई चेता नहीं, कोई अधिकारी मौके पर चेता नहीं। और धीरे धीरे आग नीचे से ऊपर लाइब्रेरी और ऊपर एनिमेशन सेंटर है। तो जहाँ तक बता रहे हैं यहाँ के कि लाइब्रेरी बंद थी, एनिमेशन सेंटर चालू था, तो आग बहुत भीषण रूप लिया। और 3 फीट के रास्ते से बच्चे कैसे निकलेंगे? पूरा पेट केयर जो था नीचे, वो पूरा अतिक्रमण की भेंट चढ़ा था। नगर निगम हो या अग्निशमन हो या कोई भी दल हो, सारी परमिशन वो अपने आप ही ले लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से सामान फैला हुआ है, आप देख रहे हैं जितना फैला हुआ है, पूरे पार्क में मतलब पूरी पार्किंग एरिया तक उसका सामान फैला हुआ है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि जगह एक ही निकलने की है। पूरी कोचिंग में लगभग कितने बच्चे हो सकते हैं? अब कोचिंग का तो अंदाजा नहीं, लेकिन लगभग 45 से 50 बच्चों का अंदाजा है, ऊपर से नीचे तक। नीचे लाइब्रेरी मृत्यु हो चुकी है, लगभग 15-16 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। और अभी जैसा अधिकारी बता रहे हैं, अभी लाशें अंदर मौजूद हैं। अभी लाशें अभी मौजूद हैं अंदर, क्योंकि प्रशासन लगातार यहाँ पे कार्रवाई कर रही है। आपको हम दिखाते हैं बिल्डिंग की तरफ जहाँ पे घटनाक्रम हुआ है। बहुत ही
ज़्यादा पूरे ऊपर तक लपटे आपको दिखाई दे रही होंगी, निशान ऐसे बन रखे हैं कि जिस प्रकार से पूरा काला काला इस बिल्डिंग में धुआं उठ रखा है तो पता चलता है साफ साफ कि ये आगे पूरी ऊपर तक गई है। और नीचे नीचे पेट क्लीनिंग था और उस पेट क्लीनिंग में शुरुआत हुई आग की, ऊपर बढ़ते बढ़ते ये आग विकराल रूप ले लिया। और यहाँ पे प्रशासन पूरी तरीके से जांच कर रही है, देख रही है और भी लोगों की पुष्टि हो रही है अंदर होने की, और आगे कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है।